कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं। कहते हैं देर हो गई। तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी से। आप फरमाते हैं देर हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे, तू तो कादर मुतलक है। उसे जुबान दे दी। तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं? तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है। अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है, मेरे कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वजह तारी हो गया। कुत्ते ने बात की तो मैं कांपने लगा। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते ओ एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुत्ते, तैथू उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुत्ते, ते तैथू उत्ते उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते, ते तैथू उत्ते। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा, कपड़े पानी से धुल जाएंगे, और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना ना ना। हकीर नहीं जानना, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को हकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। ना कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। भाई हकीर नहीं जानना। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं वो कुत्ता तो गुजर गया, मैं दौड़ा घर गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। फरमाते हैं पहले भी मैं असर पढ़ता था, पर आज जब नमाज पढ़ी तो बड़ा ही मजा आया। मैं सर सजदे में रखूं मेरा उठाने को जी ही ना चाहे, मैं रुकू में जाऊं तो मेरा सर उठाने को दिल ही ना चाहे, मेरा दिल करे आज मगरिब लेट हो जाए, आज सूरज देर से गुरूब हो, मैं आज सारा दिन असर ही पढ़ता रहूं। भाई जब तू आजिज़ी वाली पढ़ता है, जब तू इनकिसारी वाली पढ़ता है, जब तू हजरत सैयदना मुआविया बिन खुतैज रदिया, एक हजरत मुआविया बिन सुफियान है, एक मुआविया बिन खुतैज सहाबी है, वो कहते हैं मैं जंग फतह करके आया तो सख्त गर्मी का मौसम था, मुझे पता था कि उमर फारूक दोपहर को आराम कर रहे होंगे। आप फरमाते मैं मस्जिद नबी में बैठ गया, एक बच्ची जनाब उमर के घर से निकली तो मुझे कहने लगी मुआविया आपका नाम है? मैंने कहा हाँ। अंदर जाके जनाब उमर को बताया तो उमर दौड़े आए, और जब आए तो सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहने लगे मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आज मुझे उम्मीद थी तू आएगा, तूने बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा हुजूर मुझे पता है रात सारी आप चेहरे पे कपड़ा डाल के मदीने की गलियों में रहते हैं, तो दोपहर को आप आराम करते होंगे, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको बेदार ना करूं, आप आराम कर रहे होंगे, इसलिए ये मैंने कोशिश की कि मैं बैठता हूं मस्जिद में आराम करता हूं, जब आप आएंगे तो देखी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने जलाल किया, फरमाया तू मुझे गाफिल समझता है कि मैं सो जाऊंगा? और आप फरमाने लगे मैं कौम का खादिम हूं जिसकी इतनी ज्यादा रियाया हो वो सो जाए चुप करके, मैंने जवाब नहीं देना अल्लाह की बारगाह में? फरमाया मेरे अमीरों की तरह सोने जागने के वक्त मुकर्रर नहीं, मैं कौम का खादिम हूं, जिस वक्त भी आया करो मुझे जगा लिया करो, मुझे कब्र में जाके खुदा को भी जवाब देना है, मोहम्मद मुस्तफा को भी जवाब देना है। मेरे भाई याद रखे।
جب یہ چیزیں پیدا، اور پھر ہم نے ان تکلفات میں، میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، اب تو لوگ رشتے کرتے ہیں تو ڈی سی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں، 2-4 غیروں کی گاڑیاں منگا کے دروازے کے آگے کھڑا کرتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے بڑا گھر دیکھ کے، اور جب شادی کے چوتھے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ کرائے کا مکان تھا، تو رشتے مکانوں پہ قائم نہیں ہوتے، اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں۔ وہ اعتبار ٹوٹتا ہے تو زندگی بھر قائم نہیں